नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोटबंदी की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा कर दी। आरबीआई ने बताया कि 2000 रुपये के नोट बैंकों से 30 सितंबर तक चेंज करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नोटबंदी देश में पहली बार हुई है। भारत में नोटबंदी का लंबा इतिहास रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में सबसे पहले नोटबंदी ब्रिटिश काल में हुई थी। भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल ने 12 जनवरी 1946 में हाई करेंसी वाले बैंक नोट अर्थात बड़े नोट बंद करने को लेकर अध्यादेश प्रस्तावित किया था। इसके 13 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1946 रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 500 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के हाई करेंसी के नोट प्रचलन से बाहर हो गए। उस वक्त यह फैसला लोगों के पास जमा काला धन वापस लाने के लिए किया गया था। 1970 के दशक में भी प्रत्यक्ष कर की जांच के लिए वांचू कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने भी डिमोनेटाइजेशन का सुझाव दिया था, लेकिन सुझाव सार्वजनिक हो गए, जिसके चलते नोटबंदी नहीं हो पाई। देश में दूसरी नोटबंदी 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने की। सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया था। अपने फैसले के तहत सरकार ने घोषणा की थी कि उस दिन बैंकिंग आवर के बाद 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के नोटों को लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। इसके अगले दिन 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी सरकारी बैंकों और उनकी शाखाओं के अलावा सरकारों के खजाने को भी बंद करने का फैसला किया गया। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार में वित्त मंत्री एच.एम. पटेल थे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वित्त सचिव थे। हालांकि तत्कालीन आरबीआई गवर्नर आई.जी. पटेल ने इस नोटबंदी का विरोध किया था। तीसरी बार आंशिक नोटबंदी 2005 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने की, जब उसने 500 रुपये के 2005 से पहले छपे नोटों को बंद कर दिया था। 8 नवंबर 2016 को शाम के वक्त सभी न्यूज चैनलों पर यह ब्रेकिंग न्यूज आई कि रात 8 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। पूरे देश में एकदम हलचल सी पैदा हो गई कि आखिर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कहने वाले हैं। लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि शायद पीएम पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान से भारत के रिश्ते बेहद ही खराब चल रहे थे। उससे 2 महीने पहले ही जम्मू कश्मीर के उरी में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, तो सभी को यही अनुमान था कि शायद पाकिस्तान के साथ युद्ध का ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं। रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही देश को संबोधित करने आए तो सभी के दिलों की धड़कनें बहुत तेज थी। हर कोई अपने अपने अनुमान के मुताबिक सोच रहा था। जैसे ही पीएम मोदी ने कहा, आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। बाद में न्यूज चैनलों के माध्यम से लोगों को समझ में आया कि 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हो गए हैं।
आरबीआई भी इतने बड़े पैमाने पर नोटों की बदली के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण अचानक से मार्केट में नोटों की भारी कमी हो गई, जिसके कारण एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। इस दौरान लगभग 100 से ज्यादा लोगों की लाइनों में लगने के कारण मौत हो गई। सरकार ने ऐलान किया कि देश में मौजूद काले धन और नकली मुद्रा की समस्या को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ सरकार ने यह भी दलील दी कि नक्सलवादियों और आतंकवादियों को होने वाली फंडिंग को समाप्त करने के लिए यह कदम जरूरी है। देश की जनता ने पीएम मोदी की बातों पर विश्वास किया और खुशी खुशी लाइनों में घंटों लगकर मोदी के फैसले का समर्थन किया। सरकार ने एक दिन में एटीएम से 2,500 तक रुपए निकालने की सुविधा दी थी। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26(2) के तहत देश में नोटबंदी को लागू किया गया। आरबीआई के मुताबिक नोटबंदी के समय देश भर में 500 रुपए और 1000 रुपए के कुल 15,41,000 करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। इनमें से 15,31,000 करोड़ रुपए के नोट यानी 99.3% नोट बैंकों में वापस जमा हो गए। नए नोटों की प्रिंटिंग के लिए रिजर्व बैंक को 7,965 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। नोटबंदी के कारण हजारों उद्योग धंधे बंद हो गए और लगभग 15 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। देश की जीडीपी को भी भारी नुकसान हुआ। 1978 और 2016 की नोटबंदी की घोषणा करने वाले दोनों ही प्रधानमंत्री गुजरात राज्य से संबंधित हैं। दोनों ही बार कांग्रेस विपक्ष में थी। दोनों ही नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर पटेल थे। 1978 में आईजी पटेल और 2016 में उर्जित पटेल। नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के फैसले को क्लीन चिट दे दी। 19 मई 2023 को आरबीआई ने देश में 5वीं नोटबंदी की घोषणा की। यहाँ यह बताना जरूरी है कि 2016 की नोटबंदी की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी, जबकि 2023 की नोटबंदी की घोषणा आरबीआई ने की है। 19 मई को आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से हटा दिए जाएंगे, अर्थात अब 2,000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। लोगों को 2,000 रुपए के नोट जमा कराने और बदलने के लिए 4 महीने का समय दिया गया है, यानी 23 मई से 30 सितंबर तक। किसी भी बैंक में जाकर एक बार में 10 नोट अर्थात 20,000 रुपए चेंज करा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला किया है। भारतीय नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर छापे जाते हैं। देश के 4 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस नासिक, देवास, मैसूर एवं सालबोनी नोट छापती है। नोट छापने वाली स्याही स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है। नोटों की छपाई के लिए कागज जापान और जर्मनी से मंगाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी नोट छापने का कागज तैयार किया जाता है। 2,000 रुपए के नोट की छपाई 2019 में ही बंद कर दी गई थी। 31 मार्च 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के ही 2,000 के नोट बाजार में चलन में थे। सरकार का कहना है कि लोगों ने 2,000 रुपए के नोटों को अपने पास काले धन के रूप में जमा कर लिया है। इसको बाहर निकालने के लिए यह कदम उठाया गया है। 2016 की नोटबंदी यूपी चुनाव से कुछ समय पहले की गई थी, जबकि 2023 की नोटबंदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के चुनाव से कुछ समय पहले की गई है। यह एक संयोग मात्र है या प्रयोग, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। धन्यवाद।